परधर्म सहिष्णुता महाराज शिवाजी का प्रसंग। श्री सद्गुरु महाराज की परधर्म सहिष्णुता महाराजा शिवाजी का प्रसंग है। शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित है। एक बार बिना वजह ही मुगलों के बादशाह बहखौल खान ने शिवाजी के देश में हमला कर दिया। जवाब में शिवाजी ने भी अपनी सेना भेजी और स्वयं तंबू में बैठकर युद्ध के मैदान में खबर की प्रतीक्षा करने लगे। तभी सेनापति माधव आमलेकर हाथ में एक ग्रंथ लिए आता दिखाई दिया। तभी सेनापति माधव आमलेकर हाथ में एक ग्रंथ लिए आता दिखाई दिया। उनके पीछे एक डोला लिए थे। उनके पीछे एक डोला लिए दो सैनिक भी, जो डोला रखकर चले गए। सेनापति ने प्रसन्न मुद्रा से कहा, छत्रपति, मुगल सेना दूर तक खदेड़ दी गई। मुगल सेना दूर तक खदेड़ दी गई। बेचारा बहलोल भी जान लेकर भागा। अब ताकत नहीं कि मुगल सेना यहां पुनः पैर रख सके। शिवाजी ने डोली को ओर देखते हुए गंभीरतापूर्वक पूछा, यह क्या है? अट्टहास करते हुए सेनापति ने कहा, इसमें मुस्लिम रमणियों में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बहलौल खां की बेगम है, जो महाराज को भेंट करने के लिए लाई गई। और मेरे हाथ का कुरान लीजिए, हमारी हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ करने का जी भर कर प्रतिशोध लीजिए। क्या कहते हैं? जो महाराज को भेंट करने के लिए, इसमें मुस्लिम रमणियों में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बहलौल खां की बेगम है, बेगम पत्नी है, जो महाराज को भेंट करने के लिए लाई गई। और मेरे हाथ का कुरान लीजिए, हमारी हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ करने का जी भर कर प्रतिशोध लीजिए। शिवाजी ने कुरान लेकर चूम लिया। श्री सद्गुरु महाराज शिवाजी ने कुरान लेकर चूम लिया और डोले के पास आकर पर्दा उठाया और बहलोल की बेगम को बाहर आने को कहा। उसको ऊपर से नीचे तक निहार कर कहा, सचमुच तू बड़ी सुंदर है, सचमुच तो बड़ी सुंदर है, पर अफसोस मैं तेरे पेट से पैदा नहीं हुआ, वरना मैं भी कुछ सुंदरता पा जाता। अगर मैं तेरे पेट से पैदा लेता, वरना मैं भी कुछ सुंदरता पा जाता। और उन्होंने अपने अन्य अधिकारियों को आदेश दिया, स्वसम्मान और पूरी सुरक्षा के साथ बेगम तथा कुरान शरीफ को बहलौल खां को जाकर सौंप आए। फिर शिवाजी ने अपने सेनापति को फटकारा, सेनापति, आप मेरे साथ इतने दिन रहे पर मुझे पहचाना नहीं। हम वीर हैं, हम वीर हैं। वीर की यह परिभाषा नहीं अबलाओं पर प्रहार करे, उनका सतीत्व लूटे और किसी के धर्म ग्रंथों की होली जलाए। सच्ची वीरता तो परधर्म सहिष्णुता है। सेनापति अपनी मूर्खता पर पछताए। श्री सद्गुरु महाराज की उधर पत्नी और कुरान को सम्मान आया देख बहलोल खां जैसा क्रूर व्यक्ति भी पिघल गया। उसने निश्चय किया कि अब इस फरिश्ते शिवाजी को देखकर ही अपना वतन दिल्ली लौटूंगा। उसने संदेश भेजा कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूं। शिवाजी ने उनके संदेश को स्वीकारा और नियत स्थान पर समय से पूर्व ही जा पहुंचा और बहलोल खां की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच बहलोल खां आ पहुंचा और फरिश्ते फरिश्ते कहकर शिवाजी से लिपट गया। फिर शिवाजी के पैरों पर गिरकर कहने लगा, माफ कर दे मुझे, बेगुनाहों का खून मेरे सर पर चढ़ बोलेगा। माफ कर दे मुझे, बेगुनाहों का खून मेरे सर चढ़कर बोलेगा, खुदा के लिए तू तो माफ कर दे। अब मुझे
अब मुझ जैसे नापाक इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। सिर्फ तेरे पाक कदमों को चूमने की ख्वाहिश थी, सिर्फ तेरे पाक कदमों को चूमने की ख्वाहिश थी। विदा अलविदा। यह कहते ही बहलोल खां छुरा निकालकर आत्महत्या करना ही चाहता था कि शिवाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और छुरा दूर फेंका। नहीं, ऐसा मत कर, तू मेरा भाई है, ऐसा मत कर, तू मेरा भाई है। यह कहकर शिवाजी ने उसे गले लगा लिया। कहते हैं घटना के बाद से उनकी सदा के लिए दुश्मनी मिट गई और वे दोनों एक सच्चे मित्र बन गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।